5 अक्टूबर 2025 इस दिन क्या है कि मुझे ऐसे कुछ फीलिंग तो नहीं हो रहा था, मगर वही वीकनेस वगैरह बहुत ज़्यादा थी। तो नेक्स्ट डे वैसे भी 6 अक्टूबर को मुझे मंडे था और मुझे डॉक्टर के पास जाना था, तो हम सुबह सुबह ही निकल गए, मैं और मेरे पति। वहाँ जाके उन लोगों ने मुझे चेक किया, जो बोलते हैं फिंगर चेकिंग ना। तो वो चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, आप तो अभी तक तो कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है, और ऑलरेडी मेरा 40 वीक्स भी हो गया था। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, और साथ में मैं अपना बैग भी लेकर गई थी कि इन केस अगर कुछ होता नहीं है तो मैं उसी दिन डिलीवरी करवा लूँगी। ये हम ऑलरेडी सोच कर गए थे, क्योंकि इतना वीकनेस हो रहा था और टाइम भी चढ़ गया। तो वहाँ जाने के बाद पहले तो काफ़ी देर मुझे वहाँ पे वेट करना पड़ा। एंड आप जो ये ग्लव्स देख रहे हो, उन्होंने हमारा ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ किया था। फिर हाँ, ये हॉस्पिटल में ना हमें सब कुछ खुद से ही ख़रीदना पड़ता है। तो हमने डिसाइड कर लिया था कि हाँ, हम सी सेक्शन ही करेंगे और अपना जो भी है आज ही करना है। तो ये डिसाइड करने के बाद भी, फॉर्म वगैरह साइन करने के बाद भी, ये हॉस्पिटल में बहुत दौड़ाते हैं, इन द सेंस कि आपको ये लेकर आना है, ये लेकर आना है, ये खरीदिए, सब कुछ मतलब हमें ही खरीदना है। एंड हमने उनको इतना भी बोल दिया कि अरे, आप जो ओटी का जो भी सब कुछ है वो आप खरीदिए, हम आपको पैसे दे देंगे। मगर वो लोग अग्री नहीं करते, सब आपको लिस्ट बना के देते और आपको बहुत भगाते। तो सुबह से लेके शाम तक तो भागने में ही लग गया, कभी यहाँ कभी वहाँ। और बीच बीच में मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो रहा था। पीठ में ज़्यादा दर्द होता है, कमर के तरफ में। पेट में तो उतना पता भी नहीं चल रहा था मुझे, मगर मैं थोड़ा वॉकिंग भी कर रही थी, जैसे कि आप देख रहे हो। काफ़ी देर तक, ये लेबर वार्ड है और यहाँ पे मैं काफ़ी देर तक वॉकिंग कर रही थी। मेरे सामने काफ़ी लोग आ भी रहे थे। एंड सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है लाइट की। देखिए, जैसे लाइट आती है चले जाती है, काफ़ी देर तक लाइट रहती भी नहीं है। और ये मतलब हमारे यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और बहुत लेबर में बहुत सारे पेशेंट भी आ रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे, और मुझे उनको देख के जो डर लग रहा था, मैं क्या बोलूँ। ऐसे ही वैसे ही मैं बहुत नर्वस थी और बहुत डर भी रही थी, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था उज़ो, तो वो ऑलरेडी मैं एक्टिव लेबर में थी। तब मुझे पता है कि उस वक्त जो उन लोगों ने मुझे एनेस्थीसिया सुई वगैरह जो भी लगाया ना, तो मुझे उतना फील नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव लेबर में थी उस टाइम। बट इस बार ना मैं सोच सोच के ही अपने अंदर ही अंदर मैं डर रही हूँ कि हाँ, ये लोग मुझे इंजेक्शन लगाएंगे, ये लगाएंगे। हालांकि मुझे इंजेक्शन से उतना डर नहीं लगता है, मगर जैसे कि मैंने सुना है कि एनेस्थीसिया वगैरह लगाते हैं हड्डी में, तो वही सब सोच के अंदर ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, घबरा